नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, महंगाई के खिलाफ करेंगे आंदोलन। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 2024 में बीजेपी को हराने अखिलेश यादव के साथ आएंगे केजरीवाल, ममता और लालू यादव। ओपी राजभर ने किया बड़ा दावा। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नशे के खिलाफ पंजाब सरकार का बड़ा एक्शन प्लान, पहले विक्रेताओं को पकड़कर नशे की चेन तोड़ेगी पुलिस। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक आज, चुनावी रणनीति समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्र पर भड़के मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक, लाउड स्पीकर विवाद पर बोले, देश विनाश की ओर जा रहा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को मानते हैं जिम्मेदार, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, महंगाई के खिलाफ करेंगे आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, रविवार को किसान नेता राकेश टिकैत बाराबंकी पहुंचे और यहां पर किसान नेता ने महंगाई के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया। राकेश टिकैत का कहना है कि महंगाई बेकाबू होती जा रही है, जिसको लेकर किसानों को एक बार फिर से साथ आना होगा, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना होगा। इस बढ़ती महंगाई ने किसान और आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बता दें कि राकेश टिकैत यहां पर एक मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे थे। किसानों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जगह और समय आपको बता दिया जाएगा। इस दौरान राकेश टिकैत केंद्र और प्रदेश सरकार से काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को किसानों को गेहूं पर 500 रुपए की सब्सिडी देनी चाहिए और गेहूं को बाहर भेजना चाहिए, लेकिन सरकार किसानों की बजाय बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचा रही है। दोस्तों, फिर से खड़ा हो सकता है किसान आंदोलन। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 में बीजेपी को हराने अखिलेश यादव के साथ आएंगे केजरीवाल, ममता बनर्जी और लालू यादव। ओपी राजभर ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर की देखरेख में राजधानी लखनऊ में सुभाषपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। इस ट्रेनिंग कैंप में सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में बने गठबंधन के साथ ही लड़ा जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और संजय चौहान के साथ गठबंधन बना रहेगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सभी एंटी बीजेपी पार्टियों को लेकर लोकसभा में बड़ा गठबंधन बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव और उद्धव ठाकरे सबको एक साथ लाने का प्रयास होगा। सुभाषपा चीफ ने यह भी दावा किया कि ममता बनर्जी ने गठबंधन को लेकर उद्धव ठाकरे और लालू यादव से मुलाकात की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार का बड़ा एक्शन प्लान, पहले विक्रेताओं को पकड़कर नशे की चेन तोड़ेगी पुलिस। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राज्य के पुलिस अफसरों के साथ बड़ी बैठक की है। इसमें राज्य में नशे के खिलाफ एक्शन प्लान बनाया गया। नशे को खत्म करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक में भगवंत मान ने पुलिस अधिकारियों को बिना किसी दबाव के हर आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि पंजाब में सीएम भगवंत मान ने कहा कि हमारे युवा पीड़ित हैं, दोषी नहीं। पहले विक्रेताओं को पकड़कर नशे की चेन तोड़ी जाएगी, फिर हम युवाओं का पुनर्वास करेंगे। सीएम ने कहा कि सरकार का सपना नशा मुक्त पंजाब बनाना है। बता दें, पंजाब में नशे की चेन को रोकने के साथ साथ राज्य सरकार नशा मुक्ति केंद्रों के ढांचों में सुधार कर रही है, और ताकि नशा छोड़ने के इच्छुक लोग यहां आ सकें। राज्य में हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक नशा मुक्ति केंद्र बनाया जाएगा। 208 नशा मुक्ति केंद्र है और जिसमें से 16 सेंट्रल जेलों में चल रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक आज, चुनावी रणनीति समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। जी हाँ दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है और ये बैठक आईसीसी मुख्यालय में होनी है। इस बैठक की सबसे खास बात यह है कि पार्टी के चिंतन शिविर से पहले ही ये हो रहा है और 2 दिवसीय ये चिंतन शिविर 13 से 15 मई के बीच उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। आज होने वाली इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है और इस बैठक में चिंतन शिविर के दौरान जिन मसौदों को पेश किया जाएगा उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। ये बैठक इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार से अपने चुनावी सफर का आगाज करने का ऐलान कर चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया था, जिसको उन्होंने ठुकरा दिया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र पर भड़के मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक, लाउड स्पीकर विवाद पर बोले,
से देश विनाश की ओर जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक अक्सर केंद्र सरकार को घेरते रहते हैं। अब उन्होंने लाउड स्पीकर विवाद को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिन सवालों का कोई मतलब नहीं है, केवल उन पर बहस हो रही है, देश विनाश की ओर जा रहा है। वह रविवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे थे और उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मलिक ने कहा, ऐसा लगता है कि सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। डर है कि कहीं किसानों को दोबारा मैदान में ना उतरना पड़े। सरकार ने किसानों से एमएसपी का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि आज सवाल महंगाई और बेरोजगारी पर होना चाहिए, लेकिन लोगों को ये ध्यान नहीं रहा। पेट्रोल और डीजल का हाल कोई नहीं पूछ रहा, टैक्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू और मुसलमान दोनों से अपील करता हूं कि जो लोग चालीसा के नाम पर आपको लड़ा रहे हैं उनकी बातें मत सुनो, लड़ाई छोड़कर इकट्ठा रहो और अपनी रोजी रोजगार के लिए लड़ना सीखो। सत्यपाल मलिक पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक के आवास पर भी पहुंचे और यहां उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मेघालय में बुलडोजर नहीं चलता, यहाँ यूपी सरकार को सूट करता है, इसीलिए चलाया जाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोर्ट इस मामले का संज्ञान जरूर लेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ आसानी, इन राज्यों में दिन बारिश के आसार, अलर्ट पर हैं 3 राज्य। जी हां दोस्तों, मंगलवार को चक्रवात आसानी के उत्तर आंध्र उड़ीसा तटों के पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पहुंचने पर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ने और उड़ीसा तट से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने की संभावना है। इस बात की जानकारी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वो 9 मई को बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में, 9 और 10 को पश्चिम बंगाल की खाड़ी में और 10 मई से 12 मई तक बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी में ना जाएं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन, टीएमसी सांसद का दावा, भाजपा का प्लान भी बताया। जी दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया है कि केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की योजना है। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में राज्यसभा सांसद और टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुखेंदु शेखर राय ने दावा किया है कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भाजपा ने एक चौतरफा रणनीति तैयार की है। टीएमसी सांसद के मुताबिक बीजेपी उत्तर बंगाल को राज्य के बाकी हिस्सों से अलग करने, अक्सर राज्य की कानून पर चिंता व्यक्त करने, सीबीआई और अन्य एजेंसियों का उपयोग और राज्यपाल को केंद्र और भाजपा पार्टी के एजेंट के रूप में उपयोग करने की योजना के साथ काम कर रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर का चुनावी गणित 2024 में कई राज्यों में हारेगी भाजपा, यूपी की 87 सीटों पर करेंगे बड़ा खेल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बनारस स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे को लेकर हंगामा मचा हुआ है, जबकि राजनीतिक दल 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी ज्ञानव्यापी मस्जिद और गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजभर ने बताया कि 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी और गठबंधन कैसे मजबूत होगा और बीजेपी को चुनौती देगा। ओम प्रकाश राजभर ने एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बंगाल बीजेपी हारेगी, दिल्ली, बिहार, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ भी बीजेपी हारेगी। इसीलिए हमने प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है ताकि हम अपने दल को मजबूत करें और संगठन के अन्य दल अपने दल को मजबूत करें। वहीं विधानसभा चुनाव में जिन 87 सीटों पर हम 1000 वोटों से भी कम अंतर से हार गए हैं, अगर हम उन्हीं सीटों पर खुद को मजबूत कर लें तो हम 50% सीटों पर जीत जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में कोरोना के एक्टिव केस 20,000 के पार, पिछले 24 घंटे में 3451 नए मामले। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से आने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3451 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 40 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की बात करें तो ये संख्या 20,635 तक पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार जिन 40 लोगों की कोरोना से मौत हुई है उसमें 35 अकेले केरल के हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना में अभी तक 5,24,064 लोगों की मौत हो चुकी है। रुक करते हैं। महंगाई को लेकर अखिलेश यादव का भाजपा पर तीखा प्रहार, बोले डबल इंजन की सरकार में आम आदमी की
टूटी कमर। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को महंगाई का मुद्दा उठाते हुए भाजपा की सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में हर रोज महंगाई बढ़ रही है। सपा मुख्यालय से रविवार को जारी बयान में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छे दिनों का सपना दिखाने वाली भाजपा के राज में आम आदमी की कमर बुरी तरह टूट चुकी है। उन्होंने कहा कि पहले पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम बढ़े और अब दवाएं, खाद्य पदार्थ, परिवहन सभी कुछ महंगा हो गया है। यादव ने दावा किया कि बढ़ती महंगाई की वजह से बड़ी संख्या में बच्चों की फीस न दे पाने से उनकी शिक्षा बाधित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर दिन लूट रही भाजपा सरकार की डबल डकैती साबित हो रही है और सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा की आर्थिक कुनीतियों के चलते हर घर की आय में कमी आई है, बेरोजगारी बढ़ रही है और इसी के साथ काम धंधे ठप हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश को अंधकारमय भविष्य की ओर धकेल दिया है। घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए की वृद्धि का जिक्र करते हुए यादव ने कहा कि एक बार फिर घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। इससे सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए के पार हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सेना भर्ती में देरी पर फूटा छात्रों का गुस्सा, तिरंगा लेकर सड़कों पर किया विरोध प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, बिहार के दरभंगा में सेना बहाली में देरी के कारण अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है और हाथों में तिरंगा लेकर सैकड़ों छात्रों ने सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरभंगा एसडीपीओ दफ्तर के पास लोहिया चौक को छात्रों ने जाम कर दिया और सड़क पर दंड बैठक के साथ दौड़ लगाकर अपनी शारीरिक क्षमता वो लोग दिखाने लगे। इसी के साथ जाम की वजह से आसपास गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हालांकि इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मानवता दिखाते हुए जाम के बीच फंसी एम्बुलेंस को वहां से निकाल कर आगे भेज दिया और हाथों में तिरंगा लहराते हुए सड़क पर सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया और कहा कि वो बेरोजगारी की मार सह रहे हैं। 2 सालों से सेना बहाली के लिए लिखित परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि जब कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं हुई तो गुस्सा फूट पड़ा और दरभंगा के लहरिया सराय के पास लोहिया चौक को इन्होंने पूरी तरह से जाम कर दिया। छात्रों ने सड़क पर आगजनी की और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों को करेंगे एकजुट, ममता, उद्धव, लालू से हुई मुलाकात, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और विधायक ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव में गठबंधन को मनमाफिक सफलता न मिलने के बाद राजभर एंटी बीजेपी पार्टियों को एक साथ लाना चाहते हैं। राजभर का कहना है कि वो सभी एंटी बीजेपी पार्टियों को एक साथ लेकर आएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव और उद्धव ठाकरे सबको एक साथ लाने की कोशिश होगी। उन्होंने ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। अब आगे की चर्चा के बाद इस पर कोई कदम उठाया जा सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का तंज, कांग्रेस काल के 2 सिलेंडर की कीमत 1 के बराबर, सब्सिडी भी हो गई 0। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में हुई बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केवल कांग्रेस पार्टी गरीबों और मध्य वर्गीय परिवारों की भलाई के लिए काम करती है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में घरेलू सिलेंडर के दामों की तुलना की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के दौर में 2014 तक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 827 रुपये की सब्सिडी के साथ 410 रुपये थी, जबकि 2022 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में 999 रुपये से अधिक है और सब्सिडी भी 0 है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस काल के 2 सिलेंडर की कीमत के बराबर आज 1 सिलेंडर की कीमत है। केवल कांग्रेस गरीब और मध्य वर्गीय भारतीय परिवारों की भलाई के लिए काम करती है। यह हमारी आर्थिक नीति का मूल है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोट देने जाइए तो गैस सिलेंडर को नमस्कार करके जाइएगा। रसोई गैस का बढ़ा दाम तो वायरल हुआ पीएम मोदी का पुराना वीडियो। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफे ने आम आदमी की जेब ढीली कर दी है। वहीं इस बढ़ोतरी के बाद विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं और महंगाई के मुद्दे पर भाजपा को घेर रहे हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीएम मोदी कह रहे हैं कि वोट देने जाइए तो घर में जो गैस सिलेंडर है उसको नमस्कार करके जाइए। इस वीडियो में पीएम मोदी आगे कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर छीन लिए
है इन लोगों ने और गैस सिलेंडर महंगा कर दिया। दरअसल ये वीडियो उस वक्त का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और तब उन्होंने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह पर महंगाई के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा था। वायरल हो रहे पीएम मोदी के 1 मिनट 16 सेकंड के वीडियो में वो कहते हैं कि आप बताइए, अगर इसी तरह से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। आज प्रधानमंत्री यानी कि तब मनमोहन सिंह यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है कि महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। तो दोस्तों, क्या आज प्रधानमंत्री मोदी महंगाई का माँ बोल पाएंगे? तो यहीं पर सवाल बड़ा खड़ा होता है कि क्या आज जो महंगाई है वो भाजपा द्वारा क्रिएट की गई महंगाई है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एलपीजी प्राइस हाइक, ईंधन की कीमतें बढ़ाकर जनता का उत्पीड़न कर रही नरेंद्र मोदी सरकार, केंद्र पर ममता बनर्जी का वार। जी हाँ दोस्तों, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़त को लेकर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और अन्य जरूरी चीजों के दाम बढ़ाकर महान भारतीय लूट कर रही है। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार को भारत के लोगों का उत्पीड़न तुरंत बंद करना चाहिए। ईंधन, रसोई गैस और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बार बार वृद्धि करके भाजपा वास्तव में एक महान भारतीय लूट, ग्रेट इंडियन लूट कर रही है। देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और भाजपा ग्रेट इंडियन लूट करने में जुटी हुई है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। घरेलू गैस की कीमत में शनिवार को 50 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई, जो पिछले 2 महीने में की गई दूसरी वृद्धि है और इससे कोलकाता शहर में घरेलू रसोई गैस की कीमत बढ़कर 1026 रुपये हो गई है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत स्थानीय करों के आधार पर अलग अलग शहरों में अलग अलग होती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के अफसरों की जांच में पहले सीएम की मंजूरी पर नेता प्रतिपक्ष का हमला, कहा नौकरशाहों के सामने सरकार का आत्मसमर्पण। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों की जांच के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंजूरी को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों के सामने शिवराज सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब जांच एजेंसी को पूछताछ, जांच और एफआईआर की कार्रवाई का कोई अधिकार ही नहीं है तो उनके दफ्तरों पर ताला लगा देना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां पंगु बन जाएंगी और भ्रष्टाचार बेलगाम हो जाएगी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 के तहत अब किसी भी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी के खिलाफ जांच के लिए जांच एजेंसी को मुख्यमंत्री की मंजूरी लेनी पड़ेगी। इस प्रावधान को लेकर कांग्रेस ने भाजपा की शिवराज सरकार के इस फैसले को दुखद बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि मोदी सरकार ने अधिनियम में संशोधन कर ताबड़तोड़ ढंग से सभी राज्य सरकारों में लागू भी कर दिया है। इससे लगता है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद तमाम नारे बदल गए हैं। पहले कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और भ्रष्टाचारियों को 10 फीट गहरे गड्ढे में डाल देंगे, मगर अब इनका नारा है अब की बार भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली सरकार। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जय महाराज झूठ के सागर, जुमलों से तीनों लोग। महंगाई पर डिबेट में सपा नेता ने सुनाई मोदी चालीसा। जी हाँ दोस्तों, देश में एक तरफ तेल के दाम आसमान छूते जा रहे हैं तो वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत भी अब लगभग 1000 रुपए के पास हो गई है। और ऐसे में महंगाई पर एक टीवी डिबेट के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी ने मोदी चालीसा सुनाया। टीवी डिबेट के दौरान जब एंकर ने तेल और एलपीजी के बढ़ते दामों के लिए रूस यूक्रेन वॉर और बढ़ती महंगाई के लिए कोरोना महामारी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकार कोई जादूगर तो नहीं है, इस पर घनश्याम तिवारी ने अपनी राजनीतिक मोदी चालीसा सुनाते हुए जय महाराज झूठ के सागर, जुमलों से तीनों लोग उजागर, महंगाई लूट गरीबी हंगामा, चुनाव में बस धर्म का ड्रामा, आम आदमी को कौन बचावे। सपा प्रवक्ता ने ये चालीसा पढ़ा। सपा प्रवक्ता ने कहा कि 2014 से अब तक मोदी जी के कैंपेन को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो कोई जादूगर हैं। उन्होंने कहा कि कुछ चैनलों को छोड़कर ज़्यादातर पर जनता को बहलाने का प्रोपेगेंडा छेड़ा जाता है। घनश्याम तिवारी ने कहा कि सरकार आम आदमी को पहले 4 साल से हर रोज एक नए बहाने सुनाती है। दोस्तों, रुक करते हैं। बीजेपी नेता
तजिंदर पाल सिंह बग्गा की मुश्किलें बढ़ी, मोहाली कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट हो चुका है जारी। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बग्गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट ने नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच से तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश करने के लिए कहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक पंजाब के मोहाली की कोर्ट ने 7 मई को दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया। मोहाली के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच को बग्गा को गिरफ्तार करने और कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि बग्गा के खिलाफ साहिबजादा अजीत सिंह नगर के क्रिमिनल कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईपीसी की धारा 153A, 505, 505(2) और 506 के तहत मामला दर्ज किया है और इसी मामले में कोर्ट ने वारंट जारी कर बग्गा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने को कहा। मोहाली कोर्ट ने नया गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अब बग्गा पर गिरफ्तारी की तलवार फिर से लटका दी है और पंजाब पुलिस की टीम किसी भी समय बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो सकती है। गौरतलब है कि अभी एक दिन पहले ही पंजाब की पुलिस ने तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामला 3 राज्यों दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की पुलिस के बीच उलझ गया था। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।